वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ मी इरज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबई ट्रेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी अम्मी ने मुझे सरप्राइज़ विज़िट दिया था मदर्स डे पे, और बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था हम लोगों ने। बहुत इमोशनल भी हो गई थी मैं, और काफ़ी जगह उनको हम ले कर घूमे हैं। और मैंने आपको बताया था कि साथ साथ जैसे जैसे हम उनको जगह लेकर जाएंगे वैसे वैसे एक्सप्लोर भी करेंगे, आपके साथ शेयर भी करूँगी। सो आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो है बहुत ही दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिद, जिसका नाम है शेख ज़ैद द ग्रैंड मॉस्क। वहाँ हम उन पर लेकर जा रहे हैं, और वहाँ पे हम भी आज तक नहीं गए। इत्तेफाक ऐसा है कि हम भी नहीं गए। सो मैंने सोचा चलो साथ साथ व्लॉगिंग भी शुरू करते हैं, आपसे भी शेयर करते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं शेख ज़ैद मॉस्क, या अगर अब तक आपने विज़िट नहीं किया है तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, आप लोगों को देख के आइडिया हो जाएगा। और ये भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली मस्जिद है तो विज़िट करना ही चाहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक विज़िट नहीं किया है तो व्लॉग देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो ऐसी जगह है कि यहाँ तो वर्थ इट है जाना। सो चलते हैं रास्ते में, फिर मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ वहाँ पहुँच के। और वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन झटपट से आपके पास पहुँच जाए। तो चलें अब रास्ता एंजॉय करते हैं और पहुँचते हैं मस्जिद की तरफ। तो जी ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, और ये देखें आप, बाहर से नज़ारा इसका दिख रहा है आप लोगों को। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। सुभान अल्लाह। जब भी कोई अच्छी चीज़ देखें तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह ज़रूर अदा करें, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी मस्जिद ये लग रही है। तो बस चलते हैं इसके अंदर, और फिर अंदर से आपको इसका व्यू दिखाते हैं, एंट्रेंस दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। सो गाइस, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग करने के बाद जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ये मॉल स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे इनका सारा ट्रेडिशनल अबायाज़ हैं, यहाँ पे इनके परफ्यूम्स हैं, ऊद हैं, इसके अलावा ज्वेलरी है। सो इस तरह का ये जनरल इन्होंने एक मॉल बनाया हुआ है, और यहाँ से स्ट्रेट जाके राइट साइड पे टर्न होंगे तो फिर मस्जिद की एंट्रेंस है।
ये देखें, ये सारा इन्होंने माशाल्लाह से कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है और कितनी नीट एंड क्लीन जगह है। आपको कहीं पे भी कोई स्टेन, कोई मार्क, कोई कुछ भी ट्रैश नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे ये इनका वज़ू एरिया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी भी मस्जिद आप जाते हैं सो एहतरामन आपको हमेशा 2 नफिल ज़रूर पढ़ने चाहिए मस्जिद के रिस्पेक्ट में। सो हमने भी 2 नफिल पढ़ने थे और असर में टाइम था, सो हमने सोचा पहले नफिल अदा कर लेते हैं, फिर असर की नमाज़ जमात से पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आए हैं हम वज़ू करने और इतना खूबसूरत इनका ये वज़ू खाना था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर आप लोगों ने शायद मेरा सुल्तान देखा हो टर्किश ड्रामा, सो उसमें जो हमाम दिखाते हैं ना उनकी मलिकाओं का जो हमाम दिखाते हैं, बिल्कुल मुझे तो वैसी वाइब आ रही थी। सो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े का माहौल था उधर, ठंडा और मीठा पानी और दिल चाह था बस वज़ू करते रहो। खैर वज़ू वगैरह करके हम वापस ऊपर आ गए थे और अब हम जा रहे हैं प्रेयर एरिया की तरफ। प्रेयर एरिया जाके मैं वहाँ से अंदर से भी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा था। सो ये आ गए थे हम प्रेयर एरिया में और यहाँ पे अभी इतना रश नहीं था, इस वजह से मैंने वीडियो बना ली, वरना वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे इतना रश नहीं था, कोई था नहीं, सिर्फ 1-2 औरतें बैठी हुई थी, वो भी बहुत ही कॉर्नर पे, तो मैंने उनको वीडियो में भी नहीं लिया। और मैं बस आपको ये दिखा रही थी कि कितना खूबसूरत, देखें ये सारा काम हुआ हुआ है यहाँ पे। उफ़ अल्लाह, मतलब मैं तो बस ऊपर ही देखी जा रही थी। मतलब ऐसी मस्जिद है ना कि आप एक कॉर्नर पे आप देखेंगे तो आपकी नज़र ठहर जाएगी थोड़ी देर के लिए। इतनी खूबसूरत ये मस्जिद है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे इबादत करके, नफिल वगैरह अदा करके हम लोग दोबारा से बाहर आ गए थे। और बाहर आके फ़र्श भी इतना ठंडा था, बहुत मज़ा आ रहा था नंगे पैर यहाँ पे वॉक करना। सो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह हो रही थी। अच्छा, ये जो आपको सेंटर का स्पेस दिख रहा है ना, ये बिल्कुल खाली है, तो उसकी वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रश नहीं था, रश था, बट इन्होंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगाई हुई है बॉर्डर पे। सो बीच में जाना अलाउ नहीं था, पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पे लेना ज़्यादा अलाउ नहीं था, बस आप चलते चलते वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में जाके खड़े होना यहाँ पे अलाउ नहीं था। ये देखें, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ट्रैक इन्होंने बनाया हुआ है, इसी ट्रैक में आपने रहना है और इसी तरह से आप वीडियोज़ बना सकते हैं। सो उसके बाद से हम अंदर चले गए। अंदर जाके इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है, एक और जो जहाँ नमाज़ अदा होती है, जो कि स्पेशल ओकेजन्स में खुलता है, बल्कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जो कि स्पेशल ओकेजन पे ये लोग ओपन करते हैं, वैसे रेगुलर बेसिस पे ओपन नहीं होते। सो उसमें से ये एक एरिया था जहाँ पे हम अंदर गए थे और इतने खूबसूरत इधर फानूस लगे हुए थे, अभी मैं आपको एक दिखाऊंगी। वहाँ पे भी इन्होंने एक पिक्चर का स्पॉट बनाया हुआ था, बस वो एक ही स्पॉट था, आपने बस वहीं से पिक्चर लेनी है और फिर आपने मूव कर जाना है। काफ़ी लंबी पीछे क्यू थी, सो हमने भी जल्दी जल्दी वहाँ पे पिक्चर्स लिए और फिर हम आगे मूव कर गए। सो ये देखिए, मैं जिस शैंडलियर की बात कर रही थी वो ये था, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। एक इन्होंने ऐसा यहाँ पे लगाया हुआ और एक बाहर लगाया हुआ है। सो बस यहाँ पे थोड़ी सी लोगों ने पिक्चर्स ली, उसके बाद से दोबारा दूसरे डोर से हमें बाहर जाना था। सो पिक्चर्स वगैरह लेकर हम लोग बाहर आ गए थे और आप बस इनकी छतों की डिटेलिंग चेक कीजिए। ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत इन्होंने ये मस्जिद बनाई हुई है। और अब मैं आपको ज़रा इसका सिनेमैटिक व्यू दिखाती हूँ, जिसको देख के आप मज़ीद इंजॉय करेंगे और मज़ीद आपका दिल चाहेगा कि आप भी इस मस्जिद में ज़रूर विज़िट करें। सो चलें देखते हैं।
नमाज़ वगैरह पढ़ के, नफिल वगैरह सब चीज़ें पढ़ के हम लोग बाहर आके बैठ गए थे। और बाहर का ये सारा व्यू है, इन्होंने पूरा यहाँ पे बड़ा अच्छा सा लॉन एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बेंचेस रखी हुई हैं कि वहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ आते वक्त एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था और उसमें ये मसला हुआ था कि जो मेरी शर्ट है, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में ही बताया था कि यहाँ पे कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मॉडर्न ड्रेसिंग वगैरह का बहुत कॉन्सेप्ट होता है। सो मेरी ये जो स्लीव्स है ना शर्ट की, हल्की सी सी थ्रू थी, तो इसको भी जो है इन्होंने बोला कि ना ये अलाउ नहीं है, क्योंकि जो भी है हल्का सा सी थ्रू है। तो फिर मैंने यहाँ से ये अबाया परचेज़ किया और फिर हमारी एंट्री हुई है ना उज़ैफ़ा। और यहाँ की कोई एंट्री पास वगैरह उसकी कोई चार्जेस? कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री होती है। लेकिन आपने यहाँ आने से पहले इधर की इनकी वेबसाइट है, ऑनलाइन फ्री जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ पे आपको QR जनरेट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर आते हैं तो एंट्री में आपको दिखाना पड़ता है, वो लाजमी है। उसके अंदर डेट टाइम वगैरह जो भी आप डाल, नंबर ऑफ पर्सन, टाइम की ऐसी कोई मसला नहीं होता, बस डेट स्पेसिफिक आप उसमें वो। और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? हाँ, हर नंबर ऑफ पर्सन का एक सेपरेट उसके अंदर कॉलम होता है कि आपने, और वो स्कैन होता है, राइट? जी, स्कैन। तो वो ज़रूरी होता है, वो अपना एंट्री पास यहाँ पर लेके आना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मॉडर्न ड्रेसिंग होनी चाहिए। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी मॉडर्न ड्रेसिंग की थी है ना, लेकिन फिर भी रोक लिया उन्हें। सो मेरे नसीब में था ये, अब आया तो मैंने ख़रीद लिया। क्यों? सो डे व्यू एंजॉय करने के बाद हमने एंजॉय किया यहाँ का नाइट व्यू, जो कि और भी ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि रात में बिल्कुल अलग माहौल था, दिन में बिल्कुल अलग माहौल था, और दोनों का अपना मज़ा है। मतलब अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ऐसी टाइमिंग से आइएगा कि आप नाइट व्यू भी इंजॉय कर सकें और डे व्यू भी इंजॉय कर सकें। सो आई होप आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा और विज़िट करके आपको ये जगह अच्छी लगे, जो कि डेफिनेटली आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी। सो मुझे कमेंट में फ़ीडबैक अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक जगह लाने वाली हूँ, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत उनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। सो स्टे ट्यून विद माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।